मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हाजिर हूँ आप सबके बीच में, आप सबका अपना पसंदीदा जाना पहचाना प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और आज एक बड़ा अच्छा संयोग भी है दोस्तों। आज है अगस्त महीने की पहली तारीख और पहली तारीख को है पहला रविवार, और अगस्त महीने के इस पहले रविवार को पूरा विश्व मित्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से, यानी पूरे रेडियो मधुबन की ओर से, मेरी ओर से फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, खैर हमारा प्रोग्राम तो मित्रता से भी थोड़ा आगे बढ़कर के है। हमारा प्रोग्राम है जीवन साथी के बारे में, आपसी तालमेल के बारे में, समाज और परिवार के रवैये के बारे में, और फिर किस प्रकार जिंदगी की जो रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनको पार करने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है उसके। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, और प्रोग्राम का नाम है हमराही। और आज के हमारे इस हमराही में हमारे मेहमान हैं, एक बार फिर से रेडियो मधुबन की टीम को छत्तीसगढ़ को ज्यादा ही रास आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एक शहर है कोरबा, और कोरबा शहर से हमारे बीच में आज जुड़ रही हैं मीनाक्षी जी, जो कि दृष्टिबाधित हैं, और उनके पतिदेव श्रीमान मनोज रत्न पारखी जी, जो कि दृष्टिवान हैं। तो मीनाक्षी जी और मनोज जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी मनोज जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो बातचीत का सिलसिला मीनाक्षी जी आपसे शुरू करते हैं। हमारे सुनने वालों को थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ तक ली है, कहाँ से हैं आप, और ये ब्लाइंड कब से हुए हैं आप, थोड़ा सा ये बताइए। मेरा ब्लाइंड का तो बचपन से ही था, पर बचपन में थोड़ा दिखता था। ऐसे पढ़ाई मैंने की तो नॉर्मल स्कूल में ही की। उस समय को बड़े बड़े अक्षर थोड़े दिखते थे। मम्मी पापा के सपोर्ट के कारण मैं लिख लेती थी बड़े बड़े अक्षरों में, पर जो बुक के अक्षर थे छोटे छोटे वो पढ़ नहीं पाती थी। तो जो मम्मी पापा थे वो पढ़ के सुनाते थे तो मैं याद रखती थी। ओके। और बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके पढ़ लेती थी। तो वैसे मेरा एजुकेशन हुआ, बीकॉम तक हुआ। बाकी प्रॉब्लम बहुत आई कि अब बुक से पढ़ के याद करना और सुन के याद करना में बहुत अंतर रहता है। उस टाइम कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का सुविधा नहीं था। एक बार बोल दिया तो उसको ही याद करना है, ऐसे था। जी जी जी। तो आपके जो एग्जाम थे वो आपने खुद लिखे या राइटर की मदद से लिखे थे? लिखती मैं थी, पर पढ़ने के लिए टीचर्स लोग क्वेश्चन पढ़ के देते थे। अच्छा, क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुना देते थे टीचर्स? हाँ, सुनाते थे। और लिखने में बड़ा बड़ा मैं लिख लेती थी, लिख करके एग्जाम देती थी, लिख के मैं ही करती थी। और उसके बाद ऐसे बीकॉम फाइनल हो गया। उसके बाद शादी हो गई जी। शादी के बाद भी मेरा विजन धीरे धीरे कम होते गया। उसके बाद पता चला अभी कितना दिखाई देता है आपको? अभी मैं बाहर जा नहीं सकती अकेले। अच्छा, अकेले नहीं जा सकती। धीरे धीरे कम हो गया विजन, यानी कि जो मैं लिख पाती थी अब वो लिख नहीं पाती, पढ़ भी नहीं पाती। तो कहना चाहिए कि आपके घर वालों को बहुत बाद में पता चला कि आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ, दिखाई नहीं देता पता था, पर उस टाइम इतना यानी कि अवेयरनेस नहीं थी कि दृष्टिबाधित स्कूल में डाला जाए, विशेष विद्यालय का पता किया जाए, ऐसे नहीं था। पर माँ बाप ने सपोर्ट किया था कि हाँ, पढ़ के सुनाते थे वो,
और हर बात मेरा इनकी साथ देते थे। टीचर्स लोग से मिलना कि इसको सामने बेंच बैठाया जाए, बगल में जो लिखता है वो उस जो सहपाठी रहता वो बोल बोल के लिखता था, तो मैं अपनी कॉपी में लिख लेती थी, ऐसे होता था। फिर मुझको पता चला कि दृष्टिबाधित भी पढ़ते हैं करके। उसके बाद यहीं पर एक विशेष विद्यालय है, तो वहाँ पर किसी के थ्रू पता चला, अभी यानी कि 7-8 साल हो गया, पता चला कि पढ़ते हैं करके। तब से मैंने ब्रेल थोड़ा सीखा और कंप्यूटर सीखा कि ब्लाइंड लोग कैसे कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर में काम कर लेते हैं, वो भी मैंने सीखा। उसके बाद मैंने स्पेशल में डीएड किया। अच्छा, गुड। स्पेशल में डीएड किया, उसके बाद में कंप्यूटर भी सीखा, बेंगलोर में जाके कंप्यूटर भी सीखी कि ब्लाइंड बच्चे कैसे कंप्यूटर सीखते हैं, वो भी सीखा मैंने। और फिर इसी स्कूल में पढ़ाने लगी थी धीरे धीरे। फिर पीजीडीसीए भी किया इसमें मैंने कंप्यूटर में। और फिर अब चल रहा है, अभी एमए साइकोलॉजी में एमए भी कर रही हूँ, ऐसे रिकॉर्डिंग करके जो एक बंदे को बैठा करके रिकॉर्डिंग करके फिर वो जो रिकॉर्डिंग रहता है उसको सुन करके एग्जाम देते हैं। गुड। अभी राइटर रखा पर मुझे, यानी पढ़ाई तो आपकी अभी भी जारी है कहने का? हाँ, अभी भी जारी है। बाकी अब फल मिलना न मिलना वो भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, जितना हो सकता है उतना पढ़ो करके, जितना हो सकता है। जी जी जी। और हर शादी के पहले तो माँ बाप सपोर्ट करते थे, अब शादी के बाद तो हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं कि कहीं जाना है या किसी भी प्रोग्राम में शामिल होना है तो बराबर मेरे को लेके जाते हैं। और एजुकेशन जो भी चाहिए, मैं स्कूल में आती थी पढ़ाने के लिए, तो मेरे को लाना छोड़ना हर चीज में पूरा सपोर्ट करते हैं। ओके, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो मीनाक्षी जी, मतलब सरकारी नौकरी की ही तलाश है आपको? हाँ, चाहती तो हूँ कि सरकारी नौकरी मिले जिससे अपना आत्मविश्वास बना रहे कि हाँ कुछ कर सकते हैं अपन करके। मैं वो चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी मिले करके, पर अब मिलना नहीं मिलना तो वो भगवान के ऊपर है, पर अपनी कोशिश जारी रहे। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं उसके लिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा आपने। और मेहनत तो करनी ही चाहिए इंसान को वैसे भी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मीनाक्षी जी, मतलब कहने का मतलब है कि जब आपकी शादी हुई तो तब भी मतलब जो है बहुत ज्यादा ब्लाइंड फील्ड का नॉलेज नहीं था? नहीं, ब्लाइंड फील्ड का नॉलेज नहीं था, पर उस टाइम भी मुझे कम ही दिखता था। जैसे उस टाइम इंडोर में कर लेती थी, पर बाहर अकेले जाना मेरे लिए एक साथ में चाहिए रहता था, ज्यादा दूर में अकेले नहीं चल सकती थी। नहीं चल सकती। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपर? मैं वैसे भिलाई की हूँ, रायपुर के पास ग्रुप भिलाई करके है, छत्तीसगढ़ में ही। मेरा मायके वहाँ का है। ओके। और फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे मायके साइड की, ससुराल साइड की बात? आपके मायके साइड में वहाँ पर मम्मी पापा है और भाई है 2 बड़े मेरे से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मनोज जी? हाँ सर। हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा आप भी बताइए अपने बारे में कुछ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं वैसे तो महाराष्ट्र से हूँ, मेरी वाइफ भी महाराष्ट्र से है, पर अच्छा। हम लोग छत्तीसगढ़ में ही है बचपन से। अच्छा। और मैं कोरबा में रहता हूँ। कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, और यही कोरबा से ही हूँ मैं। तो आप लोगों की मतलब फैमिली, मम्मी पापा वगैरह सब महाराष्ट्रन है, इसका मतलब ये हुआ? हाँ, पहले थे पापा, क्या यही सर्विस में लगे थे कोरबा में ही। अच्छा। वो जब यहाँ पर प्लांट बन रहा था ना, तो सन 70 में यहाँ पर आए थे मेरे पापा। तो यही जो CSCB पहले ये MP स्टेट था, ये जी, छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता था। CSCB में क्या थे, MP भी करके था, CSCB में ही सर्विस करते थे। जी जी जी। प्लांट था ना, उसी में पावर हाउस में सर्विस करते थे मेरे पापा। जी जी जी। 14 साल की उम्र में ना वो मतलब मैं 14 साल का था तो एक्सपायर हो गए थे। ओह, अच्छा। तब से मैं स्ट्रगल करके अपना जो केबल का बिजनेस पहले स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे केबल का काम करते करते फिर उसके बाद मैं सिविल वर्क में आया, घर वर बनाने का काम चालू किया। अच्छा। बस ऐसे करके काम आगे बढ़ते गया मेरा, और ठीक चल रहा है अभी मेरा काम। तो अब आप ठेके लेते हैं एक तरह से मकान बनाने के? जी जी जी। क्या बात है, कैसा चल रहा है आपका काम काज? काम ठीक चल रहा है। अच्छा है। हाँ। तो कोरबा में आपका अपना मकान है? हाँ, खुद का मकान है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है मनोज जी? मेरे परिवार में 2 मेरे से
एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, मम्मी है, फादर तो नहीं रहे। वो सब यहीं आपके साथ ही हैं? हाँ, नहीं, वो अलग से रहते, सबका अपना अपना खुद का घर है। यहीं कोरबा में ही है या किसी और शहर में? कोरबा में ही है सब। अच्छा, सब कोरबा में ही है। तो हाँ, उनकी सबकी शादी हो गई। मम्मी वगैरह सब उनके साथ है मतलब? हाँ, वो बड़े भैया के साथ रहती। बड़े भैया के साथ है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। मनोज जी, मीनाक्षी जी से मिलना कैसे हुआ आपका? क्या है, लड़की देखने हम लोग गए थे भिलाई। दिखाए थे कि पता है, फोटो में दिखाए थे कि है करके। तो बहुत लोग बोले इसको दिखता नहीं करके, कम दिखता है करके। तो मेरे मम्मी को यकीन नहीं था कि नहीं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है करके, दिखने में इतना सुंदर है। और ऐसा बोलते थे कि कुछ नहीं दिखता करके। तो हम लोग देखने गए थे। देखने से ऐसा लगा नहीं कि नहीं दिखता है करके। फिर हम लोग देख के आ गए थे। तो फिर उसके बाद कोरबा आ गए थे हम लोगों ने डन कर दिया था कि चलो रिश्ता पक्का है करके। तो फिर बाद में ना इनके भैया और क्या बोलते हैं, इनके पापा और उनके जो रिलेशन वाले 2-3 लोग आए और बोले कि मीनाक्षी को इतना कम दिखता है करके कि वो सामने कोई अचानक आता है ना तो उसको पहचान भी नहीं पाती बोले, और समझ में नहीं आता कि कौन है करके। और चावल वगैरह सब्जी वब्जी काटना ये सब उनसे नहीं हो सकता करके, क्योंकि बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें है वो नहीं दिखती करके। और बहुत बड़ी जैसे रहती है वो अक्षर, बोल्ड अक्षर बस दिखेंगे बोले। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। और मीनाक्षी खुद रिक्वेस्ट करके भेजी थी उनको कि मेरे बारे में जो है उनको एकदम साफ साफ बताओ, क्योंकि मेरे को जीवन भर उनके साथ रहना है। ठीक बात है, जी जी जी। हाँ, तो वो उन्होंने आके पूरी बात क्लियर की। तो ये चीज मेरे को अच्छा लगा कि पूरी बात एकदम साफ बताने के लिए बोला उन्होंने। और सोच उनकी अच्छी लगी, तो इसलिए मैं बोला कि मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। ओह अच्छा। तो तब मतलब कुछ मन में सोचा नहीं आपने कि यार इनको दिखाई नहीं देता है, मुश्किल आएगी, कुछ आगे दिक्कत आ सकती है, मतलब ये ऐसा भी डॉक्टर जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, वो उन्होंने बोला हमको कि बोले आपके जैसे आप शादी करते हो, आपके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है बोले। अच्छा। और वो मेरे को काफी मन में ऐसा डाल रहे थे, पर मैं बोला जो होगा देखा जाएगा करके। मैं उसमें ना कुछ ज्यादा विचार नहीं किया फिर उसके बाद में। अच्छा, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात, मतलब डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि बच्चों में तो अभी बच्चे स्वस्थ हैं एकदम? हाँ सर, मेरे एक बच्चा क्या बोलते अभी 10th क्लास में है और बच्ची 9th में है जी। हाँ, उनको ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, बहुत। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को मनोज जी? अभी 16 साल हो गए सर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। तो मतलब आप तो आपके डिसीजन पर खुश हैं पूरी तरह से? हाँ सर, बहुत खुश हूँ मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कार्यक्रम में आप बोल रहे हैं? नहीं सर, एकदम सब ठीक ठाक है हमारे घर में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी सर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कार्यक्रम है हमराही, आप तो जानते ही हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं हमारे हमराही कार्यक्रम में मीनाक्षी जी और मनोज जी, जो कि छत्तीसगढ़ कोरबा से हमारे साथ जुड़े हैं सीधे। और मीनाक्षी जी दृष्टिबाधित हैं, मनोज जी दृष्टिवान हैं, यानी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह की परिस्थितियां जीवन में कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और बहुत सारी परिस्थितियों में हमने देखा है कि जब मतलब कोई एक अगर शारीरिक रूप से किसी तरीके से उसमें कोई कमी हो, तो बाद में जीवन में थोड़ी सी खटास आ जाती है, थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। और कई बार लोगों को ये डर भी रहता है कि पता नहीं बाद में हमारे बच्चों में भी कहीं ये दिक्कत नहीं आए। लेकिन देखिए, उदाहरण आपके सामने है, मनोज जी और मीनाक्षी जी की बातचीत से आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही शांत सरल स्वभाव का ये परिवार, और इन्होंने अपनी बात को जो बताया है अभी तक उसके अनुसार कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। मीनाक्षी जी। जी सर। तो आप तो मतलब मराठी हैं एक तरह से? जी सर। फिर मनोज जी का रिश्ता कैसे मतलब आया या कैसे पता चला आपको? किसके थ्रू मतलब मनोज जी तक आपकी बात पहुंची? हमारे बुआ के जो लड़के हैं वो मेरे पेरेंट्स को बताए थे कि है एक करके कोरबा में करके। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स को पता चला था, पर मेरा कहना था कि अभी मेरे को शादी नहीं करनी करके, अपने कारण किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अपने को दिखता नहीं है और अपन किसी फैमिली में जाएंगे तो वहां पर परेशानी होगी, आगे साथ
बहुत लंबा जीवन करना करके व्यापन करना जी। तो मैंने सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे है करके जी प्रॉब्लम। जी। तो पेरेंट्स लोगों का कहना था कि नहीं एक बार देख कर आते, शादी करना नहीं करना। अच्छा, मनोज जी से पहले क्या कोई और रिश्ता भी आया था? हाँ आए थे रिश्ते, पर उन लोगों का एक आए थे तो वो बोले थे कि नहीं हम लोग लड़की अच्छी करके शादी करेंगे करके, पर हम लोग खुद खर्चा करेंगे, शादी आँख इनकी ठीक कर दो करके। अच्छा, मतलब आंखें ठीक हो जाएंगी तो शादी करेंगे? हाँ हाँ। ओहो, अच्छा, वो रिश्ता कहाँ से आया था? वो उधर महाराष्ट्र साइड के ही थे। महाराष्ट्र से, ओके, जी जी जी। अच्छा, तो फिर काफी दुख हुआ होगा आप लोगों को, परिवार को, सबको? हाँ दुख हुआ था, पर मेरा तो ये था कि मैं उनसे शादी नहीं करनी थी ना किसी और शादी करनी थी। मैं सोचती थी कि अपने कारण किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए करके। जी। जैसे कि आँख की तो जरूरत हर जगह पड़ती है, तो फिर बिना आँख के शादी करना और फिर आगे जाकर कोई लाइफ नहीं कि और कम हो जाएगा विजन, ये भी एक था। मीनाक्षी जी, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपके खुद के माइंड में क्या चल रहा था उस समय, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मैं शादी करूंगी तो ये दिक्कतें आएंगी, मुझे आगे भी परेशानी आएगी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इतनी समझ थी आपको या नहीं? आप कुछ भी नहीं सोचते थे इस बारे में? मैं इस बारे में सोचती थी कि अगर मैंने शादी की तो आगे जाकर के मेरे पेरेंट्स को भी परेशानी होगी, और जो मैं जहाँ जाऊंगी वहां पर भी पेरेंट्स से उन लोगों को भी परेशानी होगी, तो अपने कारण किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर ये जानते हुए अब इन्होंने शादी की, हाँ की शादी के लिए, तब मैंने पूरा अपना साफ बताया कि मुझे इतना इतना दिखता है करके। तब भी आप शादी करना चाहते हो तो ठीक है करके। उस टाइम भी मेरे अंदर मन से नहीं था कि मैं शादी करूँ करके, पर मेरे जो माँ बाप थे उन लोगों के बारे में मैं सोचती थी कि मेरी शादी करने से उनको खुशी होगी करके, कि अगर मैं कोई मिल रहा है शादी करने के लिए, अगर मैं नहीं करती हूँ, नहीं करूंगी तो घर में रहूंगी जिंदगी भर और माँ बाप फिरेंगे करके। और ये भी लगता था मन में कि शादी कर लूंगी फिर वहां जाऊंगी फिर और परेशानी होगी तो मेरे माँ बाप को वो लोग बोलेंगे। ये सब मेरे माइंड में बहुत चलता था कि शादी करूं नहीं करूं, बस चल रहा था कि अब सब हाँ बोल दिए करके, अब माँ बाप को दुख नहीं दे सकते कि मना कर दो करके जी। इसलिए फिर मैंने शादी कर ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी मन में ऐसा भी आया कि यार फिर मुझे मेरे जैसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए, या परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात आई कि भाई तुमको जितना दिखाई देता है या जो तुम्हारी परिस्थिति है वैसा ही हम कोई रिश्ता ढूंढे तुम्हारे लिए, ऐसा भी कुछ हुआ या नहीं? ऐसा था ही नहीं? ऐसा नहीं हुआ कुछ। अच्छा नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब बड़ा एक रिश्ते में जो है ये बात आई कि भाई आंखें इनकी ठीक हो जाए तो ही हम कर सकते हैं। तो मनोज जी से आपकी बात हुई थी शादी से पहले मीनाक्षी? हाँ बात हुई थी, तो नहीं अलग से, मतलब अलग से बात हुई थी बात। तो मैंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी, फिर इनके विचार भी देखे मैंने कि इन्होंने बोला था कि अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाता है तब कैसे करेंगे करके। हाँ बात तो सही है जी। हाँ तब कैसे करके इन्होंने कहा था, तो मुझे बात ठीक लगी कि अगर शादी के बाद किसी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, विजन चला जाता है, तभी तो निभाना ही पड़ेगा ना करके शादी के। तो इन्होंने पूरा हाँ किया था कि नहीं शादी करना है करके, इसलिए फिर मैंने भी हाँ की। तो आपके जो ससुराल पक्ष के जो बाकी लोग हैं मनोज जी के अलावा मीनाक्षी जी, वो खुश रहे इस शादी से, या कहीं उनके मन में कुछ था थोड़ा सा कि अरे यार ऐसा क्या डिसीजन ले लिया? ऐसा नहीं, वो लोग भी खुश थे। खुश थे, अच्छा। किसी के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई? नहीं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे कुछ हेल्प रहती है, कोई जरूरत पड़ती है जी, तुम भी हेल्प करते हैं। सब जगह आना जाना है, सब कुछ है। हाँ हाँ सब जगह आना जाना है। कभी ऐसा लगा आपको कि आपके ब्लाइंडनेस की वजह से आपके शादीशुदा जीवन में कुछ गड़बड़ हुई हो, कहीं कुछ गलत हो गया हो आपसे, कोई चीज खराब हो गई हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए तो सपोर्ट करते होंगे काफी? हाँ बच्चे बड़े हो गए, अब वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब परिवार के बाकी लोगों को फिर बहुत धीरे धीरे पता चला होगा कि क्योंकि आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता था, आप काम करते थे, तो बहुत बाद में पता चला होगा कि आपको दिखने में प्रॉब्लम है? नहीं, उनको भी पता था और मैंने इनको पूरा बताया था और इन्होंने भी बताया था घर में। पर जैसे जैसे अपन जहाँ रहते हैं अपने थ्रू सबको पता चलता है कि कितना दिखता है कितना नहीं दिखता है करके, धीरे धीरे उनको पता चलता।
जी, बहुत अच्छी बात। तो मनोज जी, कभी परिवार में किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि यार मनोज एक बार दोबारा सोच लो तुम अपने डिसीजन पे, कि भाई आगे पता नहीं कहीं मुश्किल आ जाएगी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस मम्मी ना एक बार बोले डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं करके, तू जो कर रहा है करके उसके लिए एक बार डॉक्टर के पास चल करके। तो डॉक्टर ना मेरे को मना किया था कि तू ऐसी गलती मत कर करके। अच्छा। और तेरे को तो बहुत लड़कियां मिल जाएगी करके, काहे तू ऐसा कर रहा है करके। वो हमारे ना फैमिली डॉक्टर है, वो भी महाराष्ट्रियन है। अच्छा। तो बचपन से हम लोगों का इलाज उन्हीं के पास चलता है। तो वो बोल रहे थे मम्मी को कि काहे के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हो करके। मम्मी बोली कि लड़के की इच्छा पूरी हुई है करके, और जैसा ये चाहता है वैसे ही होगा करके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने कहा तब भी एक पल को आपको डर नहीं लगा थोड़ा बहुत यार कि कहीं डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो यार उनकी बात में कुछ दम होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने कभी। ऐसा नहीं लगा? नहीं लगा। और मीनाक्षी जी से पहले कहीं और आपकी बात हुई थी रिश्ते की या नहीं? यहीं पर? नहीं, वो एक दो जगह और बात चल रही थी। पर मैं किसी को अभी तक देखने नहीं गया था कि कहीं क्या, महाराष्ट्र दूर पड़ता है छत्तीसगढ़ से। तो वो क्या है कि दूरी के चलते ना जाना ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मैं अपने काम में ही बिजी रहता था। तो मैं एक बार गया था ना, तो वहाँ एक शादी वाले घर में गया था ना, तो वहाँ पर मेरे को इनकी फोटो दिखाए थे कि ये लड़की है करके और ये भिलाई में करके। तो मैं सोचा कि ये थोड़ा नजदीक पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये पास रहेगा करके। तो इसमें उस समय इतना नहीं मालूम था कि मेरे को इनको कि इतना कम दिखता है करके। चश्मा लगाती है बोले, मोटा चश्मा, और इनको थोड़ा कम दिखता है करके। पर उस समय इतना खुल के मालूम नहीं था कि इतना कम दिखता है करके। फिर उसी बेस पे हम लोग देखने गए थे। मेरी पूरी फैमिली गई थी, छोटा भाई सब लोग गए थे। और मेरे यहाँ क्या था, छोटे भाई की पहले शादी हो गई थी, लव मैरिज कर लिया था। अच्छा। और बड़े भैया की भी शादी पहले से हो गई थी। मैं ही बचा था, मेरा था कि शादी नहीं करूंगा करके, ऐसा मन में रहता था कि नहीं। आपने सोचा था शादी नहीं करोगे? हाँ, वैसे सोच के चल रहा था आगे। उतना मेरे को क्या शादी वादी में तो इंटरेस्ट नहीं था पहले। मनोज भाई, कई जगह ऐसा होता है अपने भारत में कि जब परिवार का कोई लड़का लव मैरिज कर ले या ऐसा कुछ कर लेता है तो लड़की वड़की मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ था क्या? नहीं था ऐसा नहीं था आपके यहाँ? नहीं था। हाँ। अच्छा, फिर क्या कभी मन में आपके ये चल रहा था कि भाई मतलब थोड़ा सा ये प्रश्न मुश्किल है लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि भाई आपको लग रहा था कि नौकरी नहीं है मेरी सरकारी, फिर पता नहीं मुझे अच्छी लड़की कोई मिले नहीं मिले तो चलो मीनाक्षी जी से ही हम थोड़ा बहुत दिखाई कम देता है तो शादी कर लें, ऐसी कोई भावना समझौते? ऐसे कोई भावना नहीं आई थी, क्योंकि क्या है ना, वहां पर क्या बोलते हैं वो रिलेशन में ही ना एक दुकान, मतलब ज्वेलर्स की दुकान थी, और ज्वेलर्स की दुकान थी उनकी, और उनके यहाँ ना इकलौती लड़की थी। अच्छा। तो उन लोग भी बोलते थे कि यहीं आ जाओ, यहीं सेटल हो जाओ करके, शादी कर लो मेरी लड़की से करके। अच्छा। उस टाइप के भी एक दो ऑफर आए, पर मैंने उनको भी ठुकरा दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। ओके, यानी क्योंकि ये क्या है कि कई बार ये जानना भी जरूरी हो जाता है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब फैमिली वाले सब खुश आपके? हाँ सर, सब खुश हैं। शादी के समय आज भी, शादी से पहले भी खुश थे लोग। ये शादी हो रही थी तब भी लोग सब खुश थे। तो मीनाक्षी जी को जब आपने देखा, मिले आप लोग, तो शादी होने तक कितना टाइम लगा? मतलब करीब 1 महीना 2 महीना 2 महीना करीब लगा सर, सगाई वगाई होकर के शादी होने में। अच्छा। हाँ। शादी होने में 2-3 महीने में सब काम हो गया। हाँ। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। दोनों परिवारों का आपस में तालमेल, सपोर्ट, सब कुछ अच्छा है? हाँ सर, सब अच्छा है। कभी दोस्त लोग ने बाद में, अब तो खैर क्या करते होंगे, लेकिन शादी के बाद आपके दोस्तों ने कभी कुछ कहा नहीं कि यार तूने ये जो है कैसा डिसीजन ले लिया या क्या किया, या तू खुश है कि नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं सर, दोस्त लोग भी खुश थे क्योंकि सबको मालूम था, वो भी देखने गए थे मेरे साथ। हम लोग 8-10 लोग गए थे देखने, तो दोस्तों को मालूम था पहले से कि इनको कम दिखता है कहते। अच्छा, आपको देख करके कभी आपके किसी दोस्त के मन में भी ऐसी कोई बात आई कि यार हम भी कर सकते हैं इस तरह से किसी ब्लाइंड व्यक्ति से शादी, या किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी? तो ऐसा विचार किसी ने व्यक्त नहीं किया ना आज तक कभी भी? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो मतलब
कोई शिकायत रही हो मीनाक्षी जी से किसी बात को लेकर के, कोई काम को लेकर के? नहीं, तो किसी काम में कोई शिकायत ही नहीं रहती कभी। नहीं देती है? जबकि नाश्ते में भी ना सब बना लेती है, जैसे नहीं दिखते हुए भी ना। जैसे यहाँ आने के बाद, पहले से भी थोड़ा थोड़ा आता था, पर यहाँ आने के बाद ना डोसा, इडली और सब बस तलने में, जैसे कोई भजिया वगैरह तलना रहता है ना, या कुछ रहता है, थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ। तो आप भी कुछ पका लेते हैं मनोज जी? हाँ, मैं भी खाना वाना पका लेता हूँ। कभी हुआ आपने भी बना करके खिलाया हो? हाँ, खिलाया है, पर वो ज्यादातर वही बना के खिलाती है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। ये मीनाक्षी जी बता रही थी कि उन्होंने कंप्यूटर वगैरह सीखा, तो फिर आपको बेंगलोर, आपको लगा होगा ना कि भाई ये कंप्यूटर सीख के क्या करेगी, ऐसा कभी तो नहीं लगा आपको? नहीं लगा। एक बार क्या हुआ था ना, हम लोग शिरडी जा रहे थे, मैं इनका क्या है ना, जो ब्लाइंड सर्टिफिकेट था ना, वो बाहर का था, उधर भिलाई साइड का था। तो बोले इधर रिन्यू करा लेते हैं करके। तो वहाँ पता चला कि एक दिव्य ज्योति करके स्कूल है करके, ब्लाइंड स्कूल जी। तो वो डॉक्टर लोग बताए कि यहाँ पर आप जा करके संपर्क करिए करके, आपको कुछ नया वहाँ पर मिलेगा करके, समझ में आएगा। तो फिर वहाँ गए, वहाँ पर मिले, फिर मैडम थी वहाँ, क्या बोलते मैडम थी, उन्होंने बताया कि इनको क्या बोलते आप बेंगलोर में कोर्स करा सकते हैं करके कंप्यूटर का, और फिर हम लोग यहाँ पर स्कूल में इनको जॉब दे देंगे करके टीचिंग का। तो फिर वो मैडम ने भी सपोर्ट करके इनको अच्छे से ना वहाँ पढ़ाने के लिए भी रखा। तो वहाँ बच्चे लोग को, छोटे बच्चे लोग को पढ़ाती भी थी जा करके। और फिर बेंगलोर जाकर के कंप्यूटर का कोर्स की वहाँ पर मित्र ज्योति करके। अच्छा, मित्र ज्योति, जी। वहाँ पर रह करके 2 महीने का कोर्स की, और कोर्स करने के बाद यहाँ आकर के फिर PGDCA भी की। वाह, क्या बात। नॉर्मल में की उसको। बहुत अच्छी बात है। आप लोग अलग कब से रह रहे हैं, मतलब घर परिवार से, मनोज जी? वो क्या हुआ कि ना, हम लोगों ने ना आपस में ना, क्या देखिए, फ्यूचर में तो कभी ना कभी अलग होना है करके। तो ये अभी ना 8 साल से हम लोग अलग है, अपना खुद का घर बना करके उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए। और छोटे भैया भी अलग अपने घर में रहते हैं, बड़े भैया भी अपने घर में अलग से रहते हैं। तो तीनों भाई का घर ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है, यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर में है दोनों। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि जब अलग रहते हैं तो छोटे बच्चे जब होते हैं खासकर, तो उनकी परवरिश में, उनको पालने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, अकेली महिला को। तो उस समय तो बच्चे जब आपके छोटे रहे होंगे, तब आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मीनाक्षी जी को भी मिला होगा। हाँ, तब साथ में ही थे सब, ना, सब साथ में थे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी होता है ना, जो थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि उनको देखना पड़ता है बार बार, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो उसमें भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। श्रोताओं, फिर से याद दिला दें, आप हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही, मीनाक्षी रत्न पारखी और मनोज रत्न पारखी जी के साथ में। और ये है कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। आपने देखा कि किस तरह से परिवार भी खुश, ये दोनों भी खुश, बच्चे भी खुश, यहाँ तक कि कई लोगों ने कहा भी सही कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में। लेकिन यही है, कभी खुशी तो कभी गम, ऐसे ही जिंदगी चलती है। देखते हैं, आगे पता लगाते हैं और किस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है मीनाक्षी जी और मनोज जी की। तो मीनाक्षी जी, PGDCA करने का विचार कैसे आया मन में आपके? वहाँ पर जहाँ मैं पढ़ा रही थी कंप्यूटर ब्लाइंड स्कूल में जी, तो वो मैडम बोली कि PGDCA कर लो करके, तो आगे तुम्हारा समाज कल्याण में नाम चला जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैंने वो किया इस कारण कि हो सकता यहीं पे पास में स्कूल में मेरा हो जाएगा, अच्छा तो अच्छा है कर। वहाँ की मैडम ने भी बोला था कि कर लो करके, तब भी मैंने किया। और इच्छा भी थी करने की, कंप्यूटर करके सीखेंगे तो, इसलिए आपने PGDCA कर लिया। तो उस समय फिर जब PGDCA आपने किया तो रेगुलर जाना पड़ता था या वो प्राइवेट ही, मतलब घर से ही कर रहे थे आप? नहीं, उस टाइम मैंने प्राइवेट ही कर रही थी। वहाँ प्रैक्टिकल वगैरह भी करना पड़ा होगा ना आपको? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए वो टाइम देते थे अलग से वहाँ पे आने के लिए कि आपको सिखाएंगे अलग से करके। ओके, तो उस समय आप अपना टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते होंगे? हाँ। बहुत अच्छी बात। कभी
मीनाक्षी जी, बच्चों ने पूछा कभी कि मम्मी क्या है आपको दिक्कत आंख में? छोटे थे जब, आप तो समझ गए होंगे हालांकि। हाँ, वो धीरे धीरे रहते रहते बच्चे खुद ही समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है करके। वो पूछते भी थे बच्चे, फिर उनको बता करके समझ जाते थे। अच्छा, समझ जाते थे। हाँ। कैसे, मतलब बच्चों को क्या क्वेश्चंस रहते थे आपसे नॉर्मली? कि आपको हम लोग को तो दिखता है करके, आपको इतना कम कैसे दिखता है करके। तो बताते थे कि बचपन से ऐसा प्रॉब्लम है करके, ऐसे ऐसे पढ़े हम लोग करके, ऐसे पढ़ी मैं करके। धीरे धीरे वो समझ गए खुद ही। फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मतलब? नहीं सर, ऐसे नहीं। बस ये कंप्यूटर का जब मैं सीख रही थी तब यही पर हमारे छत्तीसगढ़ में सर है मुकेश जैन करके, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए थे कंप्यूटर सिखाने के लिए। वो हाँ, वो भी सपोर्ट किए कि आप कंप्यूटर सीखो करके, वो सिखाते थे बहुत। अच्छा, गुड गुड। तो काफी कुछ मदद मिली होगी आपको। उनके कारण मैं एंड्रॉइड मोबाइल भी सीखी उनके द्वारा, और कंप्यूटर भी सीखी। और अभी भी कुछ मुश्किल आती तो बताते हैं। तो अभी जब आप लोग कहीं जाते हो कार्यक्रमों में, इधर उधर कहीं प्रोग्राम में अगर कहीं जाते हो, तो क्या मतलब कुछ अलग माहौल, अलग रवैया रहता है लोगों का, या नहीं सामान्य सा ही रवैया रहता है? क्योंकि कई जगह होता है ना, ब्लाइंड व्यक्ति को देख करके थोड़ा सा लोग देखने लग जाते हैं, या बार बार बातें करते हैं, या इस तरह की चीजें होती हैं। अब जाते हैं, अब बार हम लोग हमेशा जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, तो समझ जाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है करके। शुरू में कुछ रही होगी दिक्कतें? हाँ, शुरू में नहीं समझ पाते थे वो लोग। तो जैसे अब सामने कोई व्यक्ति है और मैं उनसे बात नहीं करती, तो वो समझते थे कि ये तो बात नहीं कर रही करके, पर वो समझ नहीं पाते इसको दिखता नहीं करके, कैसे पहचानेगी करके। आस पड़ोस के लोग, कुछ लोग है जो समझ नहीं पाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है करके। जब तक कि अपन किसी के साथ रहते नहीं, तब तक के वो सामने का व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है करके। अच्छा मीनाक्षी जी, शादी से पहले कभी मनोज जी को आपने कुछ समझाया कि भाई मुझे इस तरह की जरूरतें पड़ेंगी, या मेरी ये समस्या है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसी बातें हुई थी? हाँ, बात हुई थी ऐसे। तो मैंने बोला भी था कि मुझे ये प्रॉब्लम है करके, मैं ये सब काम नहीं कर सकती करके, ऐसे अकेले जाना, फोटो को देखना, किसी को पहचानना, ये सब मेरे से नहीं होता है करके। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोले आगे जाकर के सब करने की करके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो मतलब जो है, कितनी खुशी होती है जब इस तरह से सब कुछ परिवार अच्छे से चलता है, जीवन अच्छे से चलता है, और किसी तरह की कोई मुश्किल अगर नहीं आती है ना? जी। अब बाकी कभी शादी के बाद आपकी मदर इन लॉ वगैरह से कोई बातचीत इस बारे में हुई आपकी आंखों को लेकर के? हाँ, उनको थोड़ा लगता था पहले कि इसको कम दिखता है करके, कैसे करके। फिर वो रहते रहते वो देखती थी ये कैसे खाना बना लेती है करके, अपना काम खुद कर लेती है। कोई आने से, यानी कि देख के तो नहीं पहचान पाती है, पर आवाज से पहचान लेती कि आया है कर कोई करके। अच्छा। ऐसे करके उनको समझ में आया ये सब तो कर लेती है करके। होता क्या मीनाक्षी जी, घर में जो दूसरी बहुएं होती हैं उनके साथ कई बार वैसे ही तालमेल अच्छा नहीं होता है जो सामान्य लड़की होती है, और फिर आपके साथ तो आंखों की समस्या। तो उनके साथ कैसे तालमेल बिठाया आपने, जो आपकी देरानी जेठानी या बाकी लोग रहे आपके? उन लोगों के साथ भी अच्छा जमता था बातचीत करने में। अब मेरा स्वभाव शुरू से शांत था, ऐसे झगड़ा करने का, ऐसे चिल्ला के बोलने का नहीं था। तो वो लोग मेरे को समझते थे कि नहीं, आपको कोई कुछ बोल भी देता है तो आप चुप रहते हो करके। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि अब मेरा स्वभाव कैसा है करके, और किस चीज की जरूरत है करके, क्या चाहिए करके मेरे को करके। तो वो लोग मेरा सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। ऐसे कुछ शॉपिंग करना है तो कुछ खरीदना तो कभी जाते हैं साथ में, उन लोग कुछ कभी फ्री रहते हैं तो, और घर में कुछ फंक्शन रहता है तो उस टाइम भी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। खाना बनाना आपने शादी के बाद सीखा या पहले ही सीख लिया था? नहीं, पहले भी आता था, पर वहाँ मेरी मम्मी बनाने नहीं देती थी मुझे कि आप दिखता नहीं करके तो मत करो करके। थोड़ा बहुत कर लेती थी, पर उनका रहता था कि नहीं मत करो करके, हाथ जल जाएगा कुछ तलने में, इसमें उसमें करके। वो रहता है थोड़ा, माँ का रहता है केयरिंग कैसे करें। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेल सीखने में कितना टाइम लगा आपको मीनाक्षी जी? ब्रेल सीखने में करीब 15-20 दिन लगा मेरे को। फिर स्पीड आने में तो थोड़ा टाइम लगता है।
हाँ, लेकिन ब्रेल 15-20 दिन में आप सीख गए। हाँ, बहुत अच्छा जी। तो अपना अभी स्कूल में जहाँ पढ़ाते थे अभी आप, वहाँ अभी जॉब आपकी चल रही है या अब नहीं है जॉब? अभी तो जॉब नहीं है सर, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी हो गया और उन्होंने बोला था कि नहीं रखेंगे करके, और अभी लॉकडाउन हुआ तब से बोलते कि नहीं हमारे पास तो अभी बच्चे भी नहीं बोलते हैं और अभी एक्स्ट्रा स्टाफ रख के क्या करेंगे करके, इसलिए वहाँ से भी अब अभी नहीं है वहाँ पर जॉब। अच्छा, तो ये तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है मतलब। हाँ, थोड़ा रहता है कि कहीं करते रहो तो अपना माइंड लगता है उसमें, तो अच्छा लगता है। तो अभी कहीं ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए आप, प्राइवेट जॉब के लिए? हाँ, प्राइवेट के लिए अप्लाई करते रहती हूँ सर। आपके यहाँ पे भी थोड़ा सा ये भी बताना पड़ता होगा कि भाई कहीं कंपनी में जॉब करने के लिए, या कि भाई हम ब्लाइंड हैं, ये वो है, ये सारी चीजें भी रहती होंगी। जी सर, जैसे कि अब जैसे स्पेशल स्कूल है उसी में ब्लाइंड टीचर लोगों को रखते हैं। नॉर्मल स्कूल तो बहुत सारे हैं पर वहाँ पर ब्लाइंड टीचर को रखते नहीं है। कितने साल जॉब किया आपने उस स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में? मैंने 4-5 साल करीब किया वहाँ पर। और ब्रेल पढ़ाते थे आप वहाँ? हाँ, ब्रेल और कंप्यूटर भी पढ़ाते थे। हाँ। बच्चों का होमवर्क वगैरह करवाने में और उसमें दिक्कत नहीं आती है आपको? हाँ, आती थी दिक्कत, तो उसके लिए ट्यूशन के लगाई थी ट्यूशन उन लोगों को, बच्चों को, कि इन लोगों का जो होमवर्क रहता है वो कराओ करके, और ओरली बच्चे लोग बताते थे कि ये होमवर्क मिला है, वो मिला है करके। नहीं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं मीनाक्षी जी, जब बिल्कुल लिखना पढ़ना सीख रहे होते हैं, हाँ, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आई होगी ना तब तो आपको। हाँ, उस टाइम बहुत आई थी कि इन लोगों को उसका सोल्यूशन आप कैसे करते थे? क्योंकि कोई पेरेंट्स आपको अगर सुन रहे हो तो शायद उनको भी कुछ रास्ता मिले, आप कर पाते थे या नहीं, वही दूसरों के भरोसे ही रहना पड़ता था? जैसे कि कोई अब इन लोगों को पोयम याद कराना है तो मुझे तो दिख नहीं पाएगा उसमें से, तो मैं पहले उन लोगों को बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिखा लेती थी किसी दूसरे से वो पोयम, और 2-3 बार रीड करा लेती थी, तो थोड़ा मुझे याद रहता था एक एक पोयम करके, फिर मैं वैसे बच्चे लोगों को याद कराती थी। और जैसे कोई अक्षर अब सिखाना है उन लोगों को, जैसे अ आ सिखाना है, ABCD सिखाना है, तो मैंने ब्लैक बोर्ड लिया था घर में, और वो चौक से मैं उन लोगों को हाथ पकड़ के सिखाती थी कि ऐसे लिखो करके, वैसे लिखो करके। और ट्यूशन वगैरह भी करना पड़ा होगा? हाँ, फिर ट्यूशन भी बच्चों को लगा के रखी थी। कॉपी में तो दिखता नहीं था, तो ब्लैक बोर्ड में बड़े अक्षरों में उन लोगों को मैथ भी सिखाती थी, जैसे प्लस माइनस और जो मैथ्स रखता था, तो मैं उन लोगों को ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में सिखाती थी दोनों बच्चे। अच्छा। अब जो बड़े बड़े अक्षर थे वो मेरे को दिखते थे, और अब वो भी नहीं दिखते हैं, अब कम हो गया। अब तो सारी चीजें। अब कभी आंखों का इलाज वगैरह करवाते हैं? अभी डॉक्टर को दिखाते हैं आप लोग कि नहीं अब बंद कर दिया सब? अभी भी चलता है ट्रीटमेंट, पर डॉक्टर बोलते कि अब कोई इसका है ही नहीं, विजन नहीं करके। तो अब बीच में तो 1 साल पहले दोनों आंखों में मोतियाबिंद भी आ गया था, दोनों मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो गया। अब डॉक्टर बोलते कि अब चलने तो जैसे चल रहा है वैसे करके। ये जो जितना आपको दिखाई देता है वो रहेगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा? अभी कम हो जाएगा बोले डॉक्टर। 4-5 सालों में तो बहुत ज्यादा कम हो गया। आपकी जो आंखों की है इसको नाम क्या बताया उन्होंने? RP है या कुछ और है? मतलब रेटिना कमजोर है बोले। रेटिना है, ओके ओके, अच्छा। अब धीरे धीरे बहुत कमजोर भी हो सकता है, टोटली भी हो सकता है बोले। तो आई ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती आपको? हम लोग शादी के पहले मेरे मम्मी पापा लोग वहाँ गए थे, चेन्नई गए थे, शंकरा नेत्रालय, वहाँ आए थे, तो वहाँ पर भी वही बताए थे कि इसका जो पर्दा है बोले अंदर का रेटिना वो बहुत कमजोर है करके, इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता करके, नहीं होता। खैर कोई नहीं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप तो इस बारे में कुछ सोचिए मत। हाँ, वही। और अब परिवार अच्छा है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, तो ये सब चीजें आपकी मतलब एक तरह से रोशनी ही है, नहीं? जी सर, बहुत अच्छी बात है। तो मनोज जी। हाँ सर। आप क्या सोचते हैं ब्लाइंड लोगों के बारे में? इतने साल हो गए अब आपको मीनाक्षी जी के साथ रहते रहते, कई लोगों से मिलना भी हुआ होगा आपका। बेंगलोर गया था तो बहुत लोगों से मिला वहाँ पर, और यहाँ पर भी जो दिव्य ज्योति स्कूल थी ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग को देखता था जी, और देख करके बड़ा दुख लगता था कि भगवान उनके साथ क्या किया है करके। नहीं, आपने कभी ये भी आता होगा ना कि यार मैं भी मदद करूं इन सब की, मैं भी कुछ कर सकूं इनके लिए? हाँ सर, मेरे मन में ऐसा बहुत कुछ आता है। मैं तो क्या है, मेरी एक जमीन थी ना, तो उसमें
घर भी बना के रखा था कि मैं यहाँ कुछ करूंगा ब्लाइंड बच्चों के लिए। पर अपने जो जीवन में इतनी व्यस्तता है और अपने परिवार को देखना है, काम आपका हाँ व्यस्तता चलती है, तो वो क्या है, संभव नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि मेरे बच्चे लोगों की हुई को आगे पढ़ाई के लिए सब, क्योंकि अब इनका क्या है कि अब जैसे 10वीं के बाद ज्यादा पैसा लगता है ना बच्चे लोग के पीछे। जी जी जी। तो अभी मैं फ्यूचर में सोच के रखा हूँ कि मैं कुछ न कुछ करूंगा करके। तो कहीं घूमने उमने जाते हैं साल में कभी? अभी तो चलो नहीं जा सकते, लेकिन पहले कहीं जाया करते थे आप लोग? हाँ बहुत जगह गए हैं। अच्छा, कहाँ गए आप लोग? शिरडी गया हूँ, शिरडी गया हूँ और बेंगलोर साइड उधर साइड भी घुमा के ले आया हूँ सब। अच्छा, मतलब वहीं गए तो जहाँ मतलब जहाँ आपको काम था वहीं घुमाया आपने, फिर अलग से तो कहाँ ले गए आप? अलग से सर क्या है ना, मेरा वर्क ऐसा है ना कि मुश्किल हो जाता है जाना। कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी जो है दिक्कत हो जाए कुछ, कि अब घूमने जाने के लिए जो है ऐसा कुछ नहीं। अभी शादी में लेके गया था इनको, अभी शादी फंक्शन भी होता है तो जाते हैं हम साथ। ऐसा नहीं है कि अच्छा। इनकी महाराष्ट्र में शादी थी, तो अभी इनको 15 दिन पहले मैं घुमा के आया हूँ शादी में, 5-6 दिन बाहर। तो मनोज जी, ये जो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन जब था, तब आपका भी तो काम बहुत प्रभावित हुआ होगा? हाँ सर, अभी बहुत दिक्कत हुई काम में भी। हाँ, कैसे चलाया फिर आपने घर? कैसे चल रहा है? पैसे की काफी दिक्कत रही होगी ना, काम वाम बंद रहा होगा तो? नहीं बंद था, पर अब जब चालू हुआ तो सब ठीक हो गया। मैं क्या है ना, पूरा काम ना मटेरियल से लेके करता हूँ। जो घर बना के देना है तो उनको चाबी देता हूँ, पूरा टाइल्स वाइल्स लगा कर, मतलब सीधा जाकर के रहे मतलब वो। हाँ, तो इसलिए मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है कि लेबर भी जैसे काम बंद है तो पूरा काम बंद था, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई। आपका थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चल ही रहा था मतलब? हाँ, अंदर चल रहा था कुछ न कुछ, थोड़ा काम। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब तो केवल कोरबा में ही बनाते हैं मकान, या दूर भी कहीं जाकर के बनाते हैं आप? नहीं सर, घर के आसपास ही बनाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि घर भी देखना रहता है, यहाँ जैसे घर आना जाना तो ये लगे रहता है, मतलब ऐसा दूर में काम नहीं करता ज्यादा दूर। अच्छा 4-5 किलोमीटर, अपने जो घर है ना उससे 4-5 किलोमीटर के अंदर में ही काम करता है। अच्छा, मतलब कहीं दूर से ऑर्डर आता है तो वो आप मना कर देते हैं? मना कर देता हूँ। ओके, सही है। ये बात भी सही है कि भाई जब भी मर्जी हो जाकर के परिवार को देखा है, घर का कोई काम हो तो करिया है। बहुत सही है। चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा मनोज जी और मीनाक्षी जी, आप दोनों से आज बात करके काफी मतलब मजा आया। आप लोगों का जो वाकई में बड़ा ही शांत स्वभाव है दोनों का ही, और मतलब हम सोच रहे थे कि कैसे बातें हो पाएंगी आप लोगों से, लेकिन अच्छा लगा। अब बच्चों के क्या नाम है आपके मनोज जी? एक लड़के का नाम है साहिल रत्न पारखी और लड़की का नाम है भूमिका रत्न पारखी। ओह, बहुत अच्छी बात है, भूमिका और साहिल। हाँ, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी, आज इस कार्यक्रम में सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, कहने के लिए तो यही है कि जो भी काम करो अच्छे से करो और खुशी से करो। कभी किसी चीज के लिए ना उतना सोचो मत, और ज्यादा टेंशन लेके कोई काम मत करो जीवन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात सही, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो मीनाक्षी जी, कैसा लगा आज कार्यक्रम में आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी सर। क्या कहना चाहते हैं, बताओ आज आपके दिल की बात, आपके मन की बात क्या कहना चाहते हो आज इस कार्यक्रम में आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे ऐसे और भी कई लोग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि और भी यानी कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति उनको सपोर्ट करे। जैसे कोई भी दिव्यांग है तो उनको सपोर्ट कहीं से भी मिलता है अगर, तो बहुत अच्छा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। बहुत सही कहा, सपोर्ट की जरूरत है, और हर एक को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है, और चाहे वो कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो। बहुत अच्छी बात कही, और आपको सफलता मिले, जल्दी से जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिले, यही आज हम कामना करते हैं इस अवसर पर। और मीनाक्षी जी, मनोज जी, साहिल, भूमिका, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, और अपने बारे में, सबसे बड़ी बात, अपने बारे में बताने के लिए। तो श्रोताओं, हम लोग को बुलाने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, आपने सुना आज का हमराही कार्यक्रम, जो कि मीनाक्षी जी और मनोज जी पर आधारित था।
देखा आपने, इस तरह के जो हमारे मेहमान होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि समाज उन्हें ना तो ब्लाइंड मानता है ना साइटेड मानता है, उनकी स्थिति बीच वाली हो जाती है। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति अगर मिले तो आप उसकी परिस्थितियों को समझें, समझने के बाद ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दें, किसी तरह का व्यवहार करें। और साथ ही साथ रेडियो मधुबन 90.4 FM भी 24 घंटे 7 दिन सुनते रहें, आपकी सेवा में हाजिर है। और अगर सुनने में कोई दिक्कत आए तो आप एंड्रॉइड अगर फोन है आपके पास तो गूगल प्ले स्टोर से आप रेडियो मधुबन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमरा ही प्रोग्राम हर रविवार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाता है आपके लिए। ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज का हमराही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए संदीप त्रिवेदी को, लेकिन सुनना मत भूलिए रेडियो मधुबन, और कॉल करें आप रेडियो मधुबन को, अपनी फीडबैक दें। अच्छा लगता है हमें जब आप सबके फीडबैक आते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए 94 14 15 14 15, 9414151415 और info@radiomadhuban.in ये हमारा ईमेल आईडी है। बाकी आप रेडियो मधुबन को सुनते ही हैं। रेडियो मधुबन के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर आते रहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर भी आप दे सकते हैं, और वहां भी आप कॉल करके अपनी समस्याएं या अपनी आवश्यकताएं बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस का नंबर है 7737868659, क्योंकि ये कार्यक्रम रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब के साझा प्रयास से ही तैयार किया जाता है। बहरहाल रेडियो मधुबन पर एक और कार्यक्रम भी आता है दोस्तों, मन की आंखों से, जिसका नाम है, और वो कार्यक्रम हर शनिवार रात 8 बजे आता है। तो उस कार्यक्रम को भी सुनिएगा। उसमें भी हम ऐसे ही विशेष व्यक्तियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने किसी शारीरिक अक्षमता के होते हुए अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं, समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है। तो चलिए आज का कार्यक्रम तो बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।